हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज का टॉपिक है हमारा व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग लर्न कर लिया है तो उससे आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट में फिर से बता दूँ एक बार कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो लोगों के ऊपर सर्टन लिमिटेशंस लगाते हैं, सर्टन ऑब्लिगेशंस लगाते हैं, कुछ पाबंदियां लगाते हैं जो उनके लिए बेनिफिट हो करती हैं, ठीक है, जो उनके लिए प्रॉफिटेबल होती है, जो उनके लिए बेनिफिशियल होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी नीड है कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक बेसिक फ्रेमवर्क है। किसका फ्रेमवर्क है? फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। फर्स्ट पॉइंट में आप लोग क्या लिखोगे, ये क्या करता है, स्टेट की फंक्शनिंग में एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करता है जिसके अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको गवर्न किया जाता है। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में बताया गया है जी, इट आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फंडामेंटल ऑफ द सिटीजन। मतलब कि ये क्या करता है, लोगों को प्रोटेक्ट करके रखता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, उनकी ड्यूटीज़ को प्रोटेक्ट करके रखता है और ये बताता है कि आप लोगों के पास कौन कौन से राइट्स हैं और किस तरह के राइट्स आप लोग इंजॉय कर सकते हो सोसाइटी में रहने के लिए। सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट में बताया गया ये क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है, कोऑर्डिनेशन के बारे में बताता है कि हम लोगों को हर एक तरह के इंस्टीट्यूशन के साथ कोऑर्डिनेट करना है, उस पर पूरा ट्रस्ट रखना है ताकि हम लोग मिलजुल कर हर एक तरह के पर्सन के साथ हम लोग कोऑपरेट कर सकें, मिलजुल के रह सकें, जिससे हमारा नेशन जो है वो क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर डिवीज़न है, और डिवीज़न किस बेसिस पर है, लैंग्वेज बेसिस डिवीज़न है, रिलीजन बेसिस डिवीज़न है, ठीक है, अलग अलग तरह के बेसिस पे डिवीज़न हुआ पड़ा है। तो आप लोगों को पता है जैसे रिप्रेजेंटेशन होती है जब कोई भी मतलब इलेक्शंस वगैरह हेल्ड होते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, एक रिजर्व सीट्स जो हैं वो प्रोवाइड होती है, जैसे एससीज हो गए, एसटीज हो गए, माइनॉरिटीज़ को अलग से सीट्स रिजर्वेशन प्रोवाइड होती हैं। तो इससे हम लोगों को ये क्यों प्रोवाइड किया गया है, ताकि अलग अलग तरह के जो डिसेबल पॉपुलेशन होती है उनको भी मतलब ऐसा फील ना हो कि हम लोग के साथ गवर्नमेंट जो है वो भेदभाव करती है, डिस्क्रिमिनेशन करती है, इस तरह की फीलिंग जो है नहीं होनी चाहिए। मतलब वो लोगों में कॉन्फिडेंस का भाव जो है उसको डेवलप करती है और कोऑर्डिनेशन के बारे में बताती है। ठीक है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें ये सब राइट्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमें बताता है गवर्नमेंट को कैसे बनाया जाए, गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं और गवर्नमेंट में कौन कौन से लोग हैं जो इन्वॉल्व होंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। कहने का ये मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया गया है कि इलेक्शंस कैसे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और कौन कौन से ऑर्गन के पास क्या क्या पार्ट्स हैं। लाइक अगर हम लोग बात करें ऑर्गन्स की तो कौन से ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर के पास अपनी पावर है कि वो क्या कर सकता है, लॉज को मेक कर सकता है। एग्जीक्यूटिव के पास कौन सी पावर है, वो इम्प्लीमेंट कर सकता है उन्हीं लॉज को जो लेजिस्लेचर ने बनाए होते हैं। और जुडिशरी क्या करता है, उन लॉज में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करता है, रिव्यू करता है और उनको अप्लाई, हम लोग बोल सकते हैं कि बाइंडिंग होती है, कोर्ट्स के थ्रू लोगों को फॉलो करवाया जाता है, ओबे करवाया जाता है उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी नीड है कि हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसलिए ज़रूरी है ताकि वो क्या कर सके, गवर्नमेंट की पावर के ऊपर कुछ लिमिट्स लगा सके कि कोई भी लीडर जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपना ही बंगलो वगैरह, अपना ही मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंट ना ले गवर्नमेंट के फंड से, वो लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम करे, ना कि खुद के वेलफेयर के लिए। जो हमें हमारे राइट्स के बारे में बताता है कि सिटीज़न के पास कौन कौन से राइट्स हैं, कौन कौन से राइट्स को वो एंजॉय कर सकता है और वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने डिमांड्स बता सकता है और एक प्रॉपर सोसाइटी को फॉर्म कर सकता है।
ठीक है, ये था आप लोगों का क्वेश्चन, जो कि जिससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।